अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपकी सेहत ठीक होंगी, खुशबाश होंगे इंशाअल्लाह व रहमान। दोस्तों, आज चूँकि पहला दिन है, पहली मुलाकात है, तो ज़रूरी समझता हूँ कि आपको अपने बारे में और इस YouTube चैनल के बारे में बताऊँ और ये बताऊँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद था मेरा ये YouTube चैनल क्रिएट करने में। और ये मैंने रिसेंटली क्रिएट किया हुआ है। वो ये है कि मैं बेसिकली एक एनिमेटर हूँ, एनिमेशन पे काम करता हूँ और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम करता हूँ, जिसको आप 3D एनिमेशन भी बोलते हैं। एप्लीकेशंस जो बीच में इन्वॉल्व होते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स की प्रोसेस में, वो एडोबी आफ्टर इफेक्ट, एडोबी प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व स्टूडियो और सिनेमा 4D और एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर को मैं सिर्फ इतना इस्तेमाल करता हूँ कि क्योंकि मुझे कभी कभी फ़ोटोग्राफ्स की कलर करेक्शन करनी पड़ती है, बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है, कोई चीज़ ऐड करनी पड़ती है, कोई 3D टेक्स्ट बनाना होता है या कोई, वो मैं डायरेक्टली उधर भी कर सकता हूँ, बट फोटोग्राफ्स के साथ अगर मैं कोई बनाना चाहता हूँ तो मैं उधर करता हूँ और वो आपके सामने मैं करूँगा कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको उसकी भी समझ हो। तो ये मैं क्यों चैनल मैंने बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया कि जो हमारी रीजन में जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो हमारी जो यंग लॉट है, यंग जनरेशन है, हुनर सीख लें कि जिससे वो सिर्फ यूट्यूब से नहीं बल्कि आपको मैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूके बेस्ड कुछ साइट्स बताऊंगा कि जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करेंगे और आपको क्वाइट हैंडसम अमाउंट मिलेगी और आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। इसी शॉर्ट प्रमाइस के साथ मज़ीद आपका टाइम लिए बगैर मैं सीधा अपने सब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा। ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है एडोबी प्रीमियर प्रो। नाउ व्हाई एडोबी प्रीमियर प्रो? पहले वो इसीलिए कि एडोबी प्रीमियर प्रो यानी आपको एनिमेशन चाहिए होगी कि मैं तो एनिमेशन सीखना चाहता हूँ, 3D एनिमेशन। तो मैं ये चाहता हूँ कि एडोबी प्रीमियर प्रो को सीखने के बाद आप में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगी और आपको अपनी जो बेयर मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है या आपकी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में कोई वेडिंग है या कोई दोस्तों के साथ कोई पार्टी है, कोई पिकनिक पे गए, आपने वीडियो शूट लिया, उसको करेक्ट करने के लिए, उसके साथ म्यूज़िक ब्लेंड करने, मिक्स करने के लिए, और दूसरी बात ये कि आप वो वीडियो प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे। तो वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग से हम स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे जब आपका इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि एडोबी के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो डायनामिकली लिंक्ड हैं। अगर कोई एक चीज़, एक प्रोजेक्ट है, आपने उसको कोई कलर ग्रेड करना है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट में आप नहीं कर सकते हैं, आपको कोई इतना कंट्रोल नहीं मिलता, तो वो वही प्रोजेक्ट को उधर ही से आप डायनामिकली लिंक करें प्रीमियर प्रो के साथ। प्रीमियर प्रो में कोई काम है तो वो आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट में भेजेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है एडोबी प्रीमियर प्रो 2023। तो दोस्तों, मेरा ये चूंकि पीसी हाई एंड का है, हाई प्रोफाइल का है, तो ये बूट होने में बहुत कम टाइम लेता है। आपका अगर पीसी थोड़ा लैग कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स लो प्रोफाइल, तो मायूस नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें। और इसके लिए साथ साथ मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको अभी से ये बता दूं कि 4 GB GPU या यानी इंटेग्रल, या तो आपके प्रोसेसर के अंदर उसके चिप लगी हुई हो 4 GB का GPU, और अगर वो नहीं तो अलग से कोई कार्ड हो, सेकंड हैंड कोई देख लें, कोई यूज वाला। फैमिली के ऊपर आपने कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालनी, कोई बोझ नहीं डालना, तो आप 4 GB आपको चाहिए HD के लिए 1920x1080। और फॉर्मेट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर आपने 4K पे काम करना है तो आपको 6 GB कम अज़ कम चाहिए, और वो भी जब आपने कैमरे से शूट किया हुआ है 4K, आपने उस वीडियो को रेंडर करना है। अगर आप सिनेमा 4D में या किसी भी और 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू आप 4K पे कोई एक 3D एक एनिमेशन को रेंडर करना चाहते हैं तो 6 GB भी बहुत कम है। तो एनीवे हम स्टार्ट करेंगे फुल HD के साथ, 1920 के साथ। तो ये जो मैंने ओपन किया, तो साथ मज़ीद आगे बढ़ने से पहले ये प्रॉम्प्ट करता है, आपसे पूछता है कि आपने इसको नया प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाना है या पुराने वाले किसी को ओपन करना हुआ है। तो हम, क्योंकि हमारे पास बिगिनर्स भी होंगे, तो मैं उनके लिए ये न्यू प्रोजेक्ट्स राइट फ्रॉम स्क्रैच ऑन करना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ। ये मैंने क्लिक किया। अब ये मेरे से पूछता है क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैं इसको नाम देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल एडोबी प्रीमियर प्रो डे 1। ठीक है। अच्छा, ये चूंकि पहली मर्तबा मैंने
ऑन किया है तो ये मैं मुझसे बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है वो सी ड्राइव में जहाँ पर प्रीमियर प्रो को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है वो पूछ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ड्रॉप इन मेन्यू में क्लिक करूँ तो मुझे ये न्यू बता रहा है, एक ऑप्शन दे रहा है कि आप कोई और लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं लोकेशन दूसरा कोई चूज़ करता हूँ, मैं ई ड्राइव में जाता हूँ और ई ड्राइव में ये प्रोजेक्ट्स मेरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर हज़ारे यूनिवर्सिटी के, चूँकि मैं हज़ारे यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, सो आई हैव एन एसोसिएशन एंड काइंड ऑफ अटैचमेंट विद देम। इनके लिए मैंने काफ़ी काम भी किया हुआ है, वो बाद में आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं इस HU के फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं कोई इसको नाम चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं नाम चेंज करूँगा तो अलग से फोल्डर बनाएगा। वो कह रहा है कि सिर्फ ये वाला जो ऊपर एड्रेस में बार में HU है ये इधर आ गया, तो वो कह रहा है कि इसको सिलेक्ट कर लें। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ जो मैंने नाम दे दिया है ये प्रोजेक्ट का ये वाला नाम है, ओके। नाउ आप बॉटम राइट कॉर्नर पे अगर आप आ जाएं तो ये क्रिएट का बटन है, ये जब आप दबाएंगे तो आपको इस नाम के साथ प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। अब दोस्तों ये जो सामने आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड वर्क स्पेस, ओके, जो आपके प्रोडक्शन में काम आएगा। और इस वर्क स्पेस के अंदर ये डिफरेंट पैनल्स हैं। ये ब्लू लाइन के जो बॉक्स हैं ये जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ये बनेगा, इसका मतलब ये है कि वो उस पैनल को इंडिकेट कर रहा है। अभी फ़िलहाल मिसाल के तौर पर ये इफेक्ट कंट्रोल का है, फिर उसके बाद ये टूल्स कंट्रोल का पैनल है, फिर उसके बाद ये टाइम लाइन का पैनल है, ये ऑडियो मीटर का पैनल है, ये प्रीव्यू का पैनल है, ये इफेक्ट का पैनल है, ये एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल है। टॉप पे आपका ये प्रोजेक्ट पैनल है। प्रीसेट्स भी हैं। अगर आप ऊपर ये टॉप मेन्यू बार में जाएं, एक्सट्रीम सेकंड फ्रॉम द लास्ट वन, ये जो विंडोज़ का बटन इस पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले ऊपर वर्क स्पेस बताएगा। और इसके अगर आप ड्रॉप इन मेन्यू फर्दर राइट पे जाएंगे तो ये सारे इसके प्रीसेट्स हैं। बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ लोग एक चीज़ पे काम नहीं करते हैं, कोई सिर्फ यानी हम तो पूरी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हमारे लिए ये बेहतर रहेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ कलर पे काम करना चाहते हैं, कोई सिर्फ उसको एडिट कटिंग करना चाहता है, कोई सिर्फ ऑडियो पे काम करना चाहता है, कोई ऑल पैनल्स पे काम करना चाहता है, कोई टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग है या कोई ट्रांसक्रिप्शन लिखनी है उसने। इसको अगर आप फॉर एग्जांपल इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो ये आपको एडिट का ऑप्शन देगा कि कौन सी चीज़ रखनी है कौन सी नहीं रखनी है, ठीक है। या मजीद आपने इसको कोई काम उसमें कर लिया तो सेव एज अ न्यू वर्क स्पेस, या इस वर्क स्पेस में आपने चेंजेस कमिट कर दिए हैं तो ये या तो इसको सेव कर लें या कोई नए नाम से कर दें, ठीक है। और ये इमेटेरियल, कोई इतना ये बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को लोग डिफरेंट तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं चूंकि जिस तरीके से कंफर्टेबल फील करता हूं, मैं कहता हूं कि मेरा ये लेफ्ट जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है इसमें मेरा प्रोजेक्ट पैनल हो, और प्रोजेक्ट पैनल ही आपका मीडिया पूल भी होता है, जहां पर आपकी मीडिया पड़ी होती है, इमेजेस हो गए, ऑडियो हो गए या आपके वीडियोज हो गए, ठीक है। उसके साथ ये टूल वाला पैनल, फिर उसके बाद टाइम लाइन, फिर उसके बाद ये ऑडियो मीटर, और ये सिर्फ आपको मीटरिंग बता रहा होता है कितना लेवल है इसका ये। और राइट साइड पे मैं इफेक्ट्स को रखता हूँ, एसेंशियल ग्राफिक्स एंड इफेक्ट्स। लेकिन अभी चूंकि ये इधर पड़ा हुआ है, और आप भी अगर कोई इस तरीके से आपने कोई अपना लेआउट सेट कर दिया है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि यार ये तो चेंज हो गया, ये कैसे हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, पैनिक नहीं करना है। बड़ा सिंपल है। आपने क्या करना है कि आप कहीं भी ये इसके ऊपर आपने ये क्लिक कर दिया तो इसके ये जो ब्लू बॉक्स है ना, इसके अंदर रहते हुए, बाहर नहीं, बाहर कोई काम नहीं करेगा। देखिए मैं इसको हिला रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा। इसको आप इधर इस कॉर्नर में, ये पी के ऊपर यानी इसके बिल्कुल नज़दीक, या कहीं भी आप इधर से पकड़ लें, कोई मसला नहीं है। आप इसको लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके और उसको होल्ड रखें, छोड़ना नहीं है। इसको आप जिधर मर्जी है उसको ले जाएं तो ये उधर जाके फिट होता जाएगा। मिसाल के तौर पर जहां पर ये ब्लू बॉक्स बन रहा है या इधर ये ब्लू पट्टी बन रही है, स्ट्रिप बन रही है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि जब आप अपना लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करेंगे तो ये इधर डॉक इन हो जाएगा। डॉक इन का मतलब फिट हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये प्रोग्राम नो सीक्वेंस वाला ये पैनल है, ठीक है। इसके ऊपर मैं रखना चाहता हूँ, ये मैंने इधर कर दिया, ठीक है, ये इधर आ गया। और अच्छा, ये अनडू नहीं हो सकता, इसको दोबारा आपने पकड़ना है, कहीं और ले जाना है, तो मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको इफेक्ट कंट्रोल के राइट साइड पे रखना चाहता हूँ, ये इधर आ गया। आप इसको मिसाल के तौर पर ये जो 3 लाइंस नज़र आ रही हैं इसके राइट साइड पे छोटी छोटी, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा। क्या आपने इस पैनल को हमेशा के लिए क्लोज करना है या इसको अनडॉक करना है। अनडॉक का मतलब ये कि यहाँ से इसको आपने निकाल के उसको फ्लोट करना है, फ्री करना है। मैं इसको अनडॉक करता मिसाल के तौर पर, यह भी फ्री हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं दोबारा पकड़ के इसको, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये, क्योंकि इसमें मीडिया होगा सारा,
तो वो मैं इसको इधर से पकड़ूंगा और दोबारा मैं इसको इधर लेके ये जो टूल है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये छोटा सा आप देख रहे हैं एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में एक ब्लू स्ट्रिप बन रही है। इसको अभी मेरे पास टाइम है कि मैं अपने लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर दूं तो ये इधर डॉक इन हो जाएगा, फिट हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि जी मुझे नजर नहीं आ रहा है इसका, तो इसका आसान तरीका ये है कि ये जो ग्रे लाइन नजर आ रही है इसके ऊपर आप माउस को ले जाएंगे, क्लिक नहीं करना, सिर्फ ले जाएंगे तो ये जब डबल लाइन बनेगी इसका मतलब ये है कि नाउ इट इज एडिटेबल, एडजस्टेबल और स्ट्रेचेबल है। तो इसको लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके इसको राइट की तरफ इसको पुश करें तो ये आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं तो इतना खोल के रखता हूं कि मुझे ये वाले बटन, खासकर ये वाले बटन जो ऑटोमेट टू सीक्वेंस वाला है, क्योंकि ये इसके बाद मैं आपको फंक्शन बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीव्यूज के लिए है। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट व्यू है, ये थंबनेल का है और ये फ्री है, और ये इसका साइज घटाने या बढ़ाने के लिए है। ठीक है, ये मैं पहले आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, छोटा सा एक डेमो भी दूंगा। ये राइट साइड पे इसके टूल्स हैं, जो एसेंशियल टूल्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मिसाल के तौर पर सबसे ये सिलेक्शन टूल है। अभी आप किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करके उसको दाएं बाएं उसको मूव करना चाहते हैं। अगर इन टूल्स में से किसी को आपने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल ये वाला, अब जब इधर कोई मीडिया इंपोर्ट हो गई होगी तो उसके ऊपर जब मैं ले जाऊंगा तो ये ब्लेड का निशान आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास मीडिया नहीं है, तो इसलिए अभी ये सारे ग्रेड आउट है। मतलब देखें ये कोई इफेक्टिव नहीं है, इस तरह का ब्लू कोई हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि कोई मीडिया नहीं है। साथ ये इस तरीके से ये स्लिप टूल्स हैं, रिपल टूल है, इसकी बाद मैं आपको सारा तफसील से बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद रेजर टूल के बाद फॉर एग्जांपल नीचे ये पेन टूल है, कोई कस्टम या यूनिक शेप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रेक्टेंगुलर शेप बनाने के लिए, ये इधर तो आप देख रहे हैं कि ये शेप बनाएगा, यही रेक्टेंगल इधर जब इफेक्ट कंट्रोल में होगा तो मास्क बनाएगा। साथ ये हैंड टूल है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है उसको ये क्लिक जब होगा तो ये आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं देखने के लिए कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, बगैर उसकी पोजीशन चेंज की है। ये टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट की का बटन दबाएंगे, इधर आप टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी होगा वो बाद में बात करेंगे। राइट साइड पे ये टाइम लाइन का जो पैनल है, इसके ऊपर आपको सारे ये टूल्स आपको बताएंगे। ये जो स्नैप टूल है इसके बारे में बताऊंगा, फिर ये जो बाकी और इसकी सेटिंग है टाइम लाइन की, और ये इसका प्रीव्यू पैनल है या प्रोग्राम पैनल है। इसके साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, जो मैंने फेस किए थे, वो भी आपको बताऊंगा कि आपने अगर ये प्रॉब्लम आता है तो आपने ये करना है। तो लेफ्ट साइड पे ये इफेक्ट कंट्रोल पैनल हो गया, लेकिन कोई बटन हमने हमारे पास चूंकि मीडिया इधर नहीं है तो न ये इफेक्टिव है, फंक्शनल नहीं है, और न ये फंक्शनल है। तो यहाँ पर इफेक्ट्स के पैनल हैं, और इफेक्ट्स के पैनल में ये सारे आपके पास ये प्रीसेट्स दिए हुए हैं, कोई कलर करेक्शन के लिए, कोई ऑडियो इफेक्ट के लिए, ऑडियो ट्रांजिशन के बारे में, इसके बारे में बताऊंगा कि इफेक्ट क्या चीज़ है और ट्रांजिशन क्या चीज़ है। इस तरफ वीडियो इफेक्ट क्या चीज़ है और ट्रांजिशन में क्या फ़र्क है। इसके ऊपर जब आप काम करते हैं ना ऑडियो ट्रांजिशन के बारे में या ऑडियो इफेक्ट या वीडियो इफेक्ट के बारे में, वो इधर कंट्रोल इधर आएगा, इधर आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। इसकी इधर से भी हो सकता है, स्केल्स वगैरह आपको बेसिक वो चीज़ें देता है, लेकिन जो इसके अंदर डिटेल में एडिटिंग है या कोई टेक्स्ट चेंज करना है या कोई कलर चेंज करना है तो वो कंट्रोल आपको इसके साथ साथ इधर भी देता है। तो वो आप इधर आपको बताऊंगा कि आपने कैसे ब्राउज करना है। सेलेक्ट करने के बाद जब वो आप उसको इधर लाएंगे तो फिर ये आपने उसको एडिट कैसे करना है। अब मिसाल के तौर पर अब मैं जब ये लेके जाऊंगा, फॉर एग्जांपल एक टाइटल है या कोई ट्रांजिशन है, ये मैं डालना चाहता हूँ इधर टाइम लाइन पे, तो ये इधर ड्रॉप नहीं होगा। वो क्यों, ये देखेंगे स्क्रू का निशान बना हुआ है, वो इसीलिए कि कोई अभी तक हमारा सीक्वेंस नहीं बना। तो आप वो कहता है कि पहले आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद सबसे पहले आप सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। तो आप न्यू में जाएंगे, फाइल न्यू, इधर से नहीं बनेगा, आप फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और न्यू के अंदर ये प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन, टीम, प्रोजेक्ट और सीक्वेंस, यहाँ पर सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे और आपसे नाम पूछेगा कि कौन सा क्या नाम रखना है, और कि ये नाम पूछेगा और फिर आपसे पूछेगा कि आपने इसका फॉर्मेट कौन सा रखना है, यानी 4K पे रखना है, 1080 पे करना है, क्या मैं इसी को DSLR और 1080 पे फ़िलहाल जो कि HD है, हाई डेफिनेशन, ये आपको सारी सेटिंग बता रहा है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये जब सीक्वेंस बन गया तो सीक्वेंस के जो टाइम है और स्नैपिंग और इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन वो तो हाईलाइट हो गई, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। ये तब इफेक्टिव होगा जब इसके ऊपर कोई चीज़ मैं इंपोर्ट करूँगा। तो मैं आपको इधर के बजाय बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं मिसाल के तौर पर एक ड्राइव से मैंने ये
ऑडियोज़ को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। और दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं दोबारा प्रोजेक्ट्स में जाके सेलेक्ट करके इसको इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मैं दोबारा इसको क्लिक करके ये मैंने सारे पिक्चर्स को इंपोर्ट कर दिया। ये मैं इनको वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, ये मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, उस गरज से मैंने ये चीज़ें इधर इंपोर्ट कर दी है। ओके, जब मैं ये वाली वीडियो इधर को इंपोर्ट कर दूंगा तो ये एक मोटी लाइन है, उसके ऊपर नीचे ये 2 फाइलें बन गई। अभी जो ही मैं ये लेफ्ट माउस बटन को रिलीज़ कर दूंगा, ये टाइम लाइन जो है ये भी इफेक्टिव हो गया और ये दोनों भी इधर आ गए। जो मोटी लाइन है, ये जो डबल लाइन है, उसके नीचे वाले सारे ये जो ए से है, ये ऑडियो से रिलेटेड है। इसके ऊपर ये ऑडियो इधर नहीं जा सकता, अगर आप इधर ले जाएंगे ना, कोशिश करेंगे, ये नहीं जाएगा। तो ये ऑडियो के से रिलेटेड है। और मोटी लाइन से ये जो मिडल, ये इसको ये डिवीज़न है इसकी, ये जो मोटी लाइन है, इस थिक लाइन से ऊपर ये वीडियो है सारे, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। फॉर एग्जांपल दूसरी वीडियो को मैं लेना चाहता हूँ, ये वीडियो 1 और ऑडियो 1 पे आ गए। अब दूसरी वीडियो को जब मैं लाऊंगा तो ये वीडियो 2 और ऑडियो 2 पे आएगा, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल Z करके तो मैं इसको अनडू करता हूँ। ये इफेक्टिव तो हो गया, ऑपरेशनल हो गया, लेकिन अगर आप टॉप लेफ्ट में देखें तो इफेक्ट कंट्रोल अभी तक ग्रेड आउट है। आई मीन अभी तक ये हाईलाइट नहीं हुआ। वो इसीलिए कि हमने इसको असाइन नहीं किया हुआ कि हम इस ऑडियो पे काम करना चाहते हैं या हम वीडियो पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को जो ही मैं क्लिक करूँगा या ऑडियो को मैं क्लिक करूँगा, ऊपर वाला इफेक्ट कंट्रोल का जो पैनल है वो इफेक्टिव हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने क्लिक कर दिया और ये इफेक्टिव हो गया। अब ये ऑपरेशनल है। ये इसका टाइम लाइन है, जिस तरह हमारा ये है प्रोजेक्ट का टाइम लाइन, ये इसका टाइम लाइन है और ये इसके साथ प्रोपोर्शन में काम करता है, ठीक है। जितनी इसकी लेंथ है, ये इतनी आखिर इसकी ये वाली लेंथ होगी। मिसाल के तौर पर ये मैं इधर को लाऊंगा तो ऊपर वाला देखें, वो भी प्ले हेड घूम रहा है और आखिर तक पहुंच गया। हालांकि हमारे पास बहुत इसकी लेंथ लंबी है, बट ये वाला जो है ना, ये वाला, ये इसके साथ प्रोपोर्शन में है। ये जो इसमें जो बेसिक फॉर एग्जांपल कटिंग है, वो आप जो मैंने आपको पहले बताया था कि रेजर टूल उठाएंगे तो जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये ब्लेड का निशान पड़ेगा। ये लाइन आपको नज़र आ रही है। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये इसको यहाँ से उसने काट दिया। फिर मैं इधर क्लिक कर दिया, इसको दोबारा मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया, बिकॉज अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा फिर एक और कट लगाएगा। लेकिन मैं उसको अवॉइड करने के लिए पहले सिलेक्शन टूल में जाऊंगा, इसको मैंने क्लिक कर दिया और इसको मैंने ये डिलीट का बटन दबा दिया और ये डिलीट हो गया। लेकिन फिलहाल इसको हम कंट्रोल Z करते हैं और हम इसको कट नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात आपको, इन जो बेसिक टूल्स हैं, ये कटिंग मटिंग टेक्स्ट वगैरह आपने इधर से लिखना है, इधर नहीं होगा। नाउ ये इसकी सिर्फ जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं या इसकी जो डायमेंशंस को उसकी सेटिंग है, वो आप यहाँ से करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि यार मैंने यहाँ पर तो 2 वीडियोज़ रखनी है, तो ये तो एक आ गई है, तो फिर या तो मुझे थोड़ा सा स्केल भी छोटा करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको मैंने लेफ़्ट पे करना है। आप क्या करेंगे, इधर ये पोजीशन पे आएंगे और स्केल और ये 2 चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं। ओके, नाउ पोजीशन में जो ये लेफ़्ट वाले वैल्यूज़ हैं, ये है लेफ़्ट राइट के लिए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए। अगर आप इसको लेफ़्ट की तरफ, इसको वैल्यूज़ हैं ये घटाएंगे तो ये वीडियो लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है। अगर आप इसको राइट की तरफ कर रहेंगे तो ये राइट की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर आपने कहीं पे उसको छोड़ दिया, मिसाल के तौर पर आपने रिलीज़ कर दिया, अब आपको समझ नहीं आ रही कि यार इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, तो ये जो रीसेट वाला बटन है, आपने इसको रीसेट कर देना है तो ये अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे जो ये वैल्यूज़ हैं, ये ऊपर नीचे के लिए है, यानी वर्टिकली इसको मूव करेगा। लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक करके होल्ड किए हुए अगर आप इसको राइट साइड पे इसको पुश करेंगे तो ये नीचे आएगा, और अगर आप इसको पुल करेंगे लेफ़्ट की तरफ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, भूल गए कि क्या इसकी पोजीशन थी, इसको रीसेट कर दें। ये स्केल है, ये आपको ये बता रहा है कि अगर आपने इसके स्केल को यानी घटाना है तो वो इधर से होगा। ज़ाहिर बात है, वैल्यू कम करेंगे तो 100% से ये नीचे आएगा, ये इसकी ये वैल्यू बनेगी। पीछे जो है ये सीक्वेंस का बैकग्राउंड है, जो पीछे ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, नाउ अगर आप इसको राइट साइड पे 100 से ऊपर करेंगे तो ये मज़ीद बढ़ेगा। हम इसको मज़ीद
इस पे रखना चाहते हैं। लेकिन आप हो सकता है आप ये कह लें कि नहीं यार, इसकी मैं हाइट को यही रखना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इसकी विड्थ को मैं कम करना चाहता हूं। आपने करना यह है कि इसको जो यूनिफॉर्म वाला बटन है ना, इसको अनचेक करना है। अब आपके पास ये खुल ये गया कि आपकी ये विड्थ वाला अलग आ गया और हाइट वाला अलग आ गया। हाइट तो आप कह रहे हैं कि मैं यही रखना चाहता हूं, विड्थ को मैं चेंज करना चाहता हूं, तो विड्थ पे आप क्लिक करें। और अब आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। आप इसको यानी फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली यानी इसका विड्थ जो है सिर्फ कम हो रही है, हाइट वही है। ठीक है, इसको मैं अंडू करता हूं इधर से। नाउ इधर से मैं अगर इसको कम करता हूं विड्थ को, तो ये इसकी विड्थ कम हो गई। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि चूंकि ये विड्थ तो मेरी चॉइस के मुताबिक है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा लेफ्ट को पुश करें, तो आप इधर से भी पुश कर सकते हैं। और अगर इधर नहीं तो आप देखें ना, ये जो मैं आप इसकी तरफ गौर करें, मैं इसको जब मूव कर रहा हूं तो ये भी चेंज हो रहे हैं वैल्यू साथ। ठीक है, अगर मैं इसको ये देखें, अगर ये 540 वाला जो राइट साइड पे है वर्टिकल, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा तो ये यूनिफॉर्म रखूंगा तो ये नहीं चेंज होगा। जो ही मैं ऊपर नीचे भी करूंगा तो ये भी चेंज होगा। मैं इसको इधर से करके ये वाला करना चाहता हूं। अब दूसरी वीडियो को मैं इंपोर्ट करता हूं और मैं इसको वीडियो 2 पे रखना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि एक साथ शुरू हो, लेकिन एक लेफ्ट पे हो एक राइट के ऊपर हो। मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक करूंगा और इसको मैं एडजस्ट करनी पड़ेगी इसकी विड्थ को। तो इसको मैं पहले इसको राइट साइड पे करूंगा। ठीक है, ये अभी आ गया, देखें ये नीचे वाला जो वीडियो है वो अपीयर हो गया। इसका मतलब ये कि वो यहाँ से हट गया। अब मैं इसकी जो विड्थ है वो कम करना चाहता हूँ। ये दोनों वीडियो अभी साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, मज़ीद आप कहना चाहते हैं कि इसको मैं मज़ीद कम करना चाहता हूँ, तो मज़ीद इसकी विड्थ कम कर दें, जो भी आप करना चाहते हैं, आपके फाइनल एडजस्टमेंट। अच्छा, ये आपने कर दिया। इधर से आपने कुछ ग्राफिक्स आपने इंपोर्ट कर दिए, वो आप इसके ऊपर नहीं ड्रॉप करना। ये ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप हो जाएगा, बट ये आपके नीचे वाला जो वीडियो है उसको ओवरराइड कर देगा। तो आपने इसको अलग से जो वीडियो ट्रैक है उसके ऊपर ड्रॉप कर देना है। ये इसको रीड कर रहा है। जब ये इसके ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा तो ये जो इसको आपने खोलने के लिए आपने ये वाला जो नीचे स्लाइडर है ना, ये स्ट्रेचअप, ये इससे आपने इसको स्ट्रेच करना है। मिसाल के तौर पर, अच्छा ये कभी कभी आपसे दाएं बाएं भाग गया तो आप कंफ्यूज हो गए। आपने करना यह है कि आपने ये जो प्ले हेड है ना इसके ऊपर लाना है। अब ये आप जो ही इसको स्ट्रेच करेंगे तो वो इसी के ऊपर रहते हुए इसको स्ट्रेच करेगा। ये देखें, आपको ये नहीं कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको सेट टू फ्रेम साइज, वो इसीलिए मैंने कर दिया कि आपका मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। ये जब आप रेंडरिंग करेंगे तो ये लैग करेगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसकी प्रीव्यू ठीक नहीं होगी। वाई? बिकॉज ये जो मैंने इंपोर्ट कर दिया ये वाला 4K पे है और हमने जो इधर प्रोजेक्ट सेटिंग की हुई है वो 1920 यानी HD की है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको इस तरह ही रखेंगे तो जब आप इसको रेंडर आउट करेंगे यहाँ से आउट मिलेगी। ठीक है, तो आपको जब आप इसको ऊपर सेट करेंगे तो ये आपको कि जो आपको वो चीज़ दिखाएगा जो आप दिखाना चाहते हैं। ये इस प्रोजेक्ट के साथ हमने इसको सेट टू फ्रेम साइज कर दिया ताकि इस प्रोजेक्ट के साथ ही ये रेंडर हो सके और हमें आसानी। अभी ये एडिटिंग में आपको मैंने दिखा दिया कि इसकी अगर आपने इसके अंदर जो मेन कलर है ये अगर आप चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको रेड के बजाय ब्लू रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये ब्लू हो गया और इसको अगर मैं इसको येलो करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर, तो मैं इसको इधर से करूँगा। ये इसकी ये एडिटिंग टूल्स हैं। जितनी भी इसके पास आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो आपको इधर बता देगा कि आप ये चीज़ चेंज कर सकते हो। फ्लिप भी कर सकते हैं इसको लेफ़्ट से राइट, या बस इसकी ये चूँकि ये सिर्फ ओपनर है तो वो आपको ये बेसिक एडिटिंग के लिए ये टूल बता रहा है। बाकी फर्दर मज़ीद डिटेल वाले टूल्स और जो इफ़ेक्ट्स में इसमें इंपोर्ट करूंगा तो इसमें आपको देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। एक साथ मैं ये बताता जाऊं, ये वाला इसको मैंने लॉक कर दिया तो ये इसके ऊपर अभी काम नहीं हो सकता। इसको मैं अनलॉक करता हूं, ये जो आई बटन है ये इससे रिमूव हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। नीचे वाला जो इसके नीचे जो वीडियो पड़ी हुई है वो नज़र आ जाएगी। अभी मिसाल के तौर पर
मैं ये रखना चाहता हूँ, लेकिन इसको मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला भी हो, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी भी झलक हो। इसको मैं ये लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें, ये ओपेसिटी, इसको अगर आप कम करेंगे तो ये देखें नीचे वाला जो अपीयर हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड वाला वीडियो जो इसके नीचे है, और ये डिमिनिश हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं पुश करना चाहता हूँ इधर, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अभी आप देखें ये, क्योंकि इधर ये बिल्कुल बैकग्राउंड था ब्लैक, तो वो नज़र नहीं आ रहा। ये मैं जितना इसकी ये ओपेसिटी कम करते जाऊंगा तो ये आपको ये ब्लेंड कर रहा है उसके साथ। सो हम इसको वापस रीसेट करते हैं 100%। ओके, नाउ अभी मिसाल के तौर पर हमने ये सारा कर लिया। फाइनल करने से पहले ये जो मैंने इंपोर्ट किए थे, इसका मेरा बताने का एक और मकसद था, और वो रिलेटेड था ये जो पैनल्स हैं इससे रिलेटेड। वो ये था कि मिसाल के तौर पर अभी ये जो फोटोग्राफ सारी आइडेंटिकल लग रही है, आपको ये नहीं पता चल रहा कि यार ये क्या चीज़ है। वीडियोज़ आपने तीनों इंपोर्ट कर दी है, लेकिन सारी ब्लैक है। ख़ास तौर पे जब आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लिस्ट में होगा, ये तो थंबनेल मैंने आपको क्लिक करके दिखा दिया। बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लिस्ट वाला ऑप्शन आएगा। अभी ये सारे आपको यानी नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है कि यार मैंने पहला वीडियो तो मुझे कॉलेज वाला चाहिए था, यूनिवर्सिटी वाला चाहिए था, फिर बाद में यूनिवर्सिटी कैफ़े वाला चाहिए था, फिर बाद में यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम वाला चाहिए था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सा विच मूवी इज़ लाइंग वेयर, इसकी प्लेसिंग किधर हुई। सो इसका आसान तरीका यह है कि आपको टेम्परेरीली आप एक विंडोज़ में जाएं और एक पैनल होगा सोर्स मॉनिटर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सोर्स मॉनिटर आ जाएगा। नाउ जब आप इसमें से किसी क्लिप को क्लिक करेंगे, ये देखें आपको प्रीव्यू बताता है कि ये क्या चीज़ है, और ये अगर कोई मतलब ये प्ले अगर करेगा, क्योंकि ये स्टिल इमेज है तो आगे कुछ नहीं दिखा रहा। इसी तरीके से अगर आप जाएंगे किसी एक वीडियो में तो आप डबल क्लिक करेंगे, अभी भी ये इसका थंबनेल चूंकि ब्लैक है तो इसलिए ब्लैक दिखा रहा है, लेकिन जब आप प्ले करेंगे तो आपको पूरी वीडियो बता रहा है कि ये कौन सी वीडियो है। सिमिलरली ये नीचे जो मैंने रखी है साउंड फाइल्स हैं, इसमें अगर आप दोनों को क्राउड वाली है लेकिन समझ नहीं आ रही कौन सा किधर है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको ये ग्राफ बता देगा, लेकिन जब आप चलाएंगे तो ये आपको ये पूरा ये लेवल बता रहा है। और आप चूंकि अभी मैंने साउंड्स वगैरह ऑफ किए हुए हैं ताकि आप लोगों की तवज्जो ना हटे, डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपको सिर्फ मैं प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये आपने जब आप कर दिए, ये इधर आपने इंपोर्ट कर दिए हैं, देखने के बाद प्रीव्यू देखने के बाद तो इसको इधर जाके ये 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज कर दें ताकि आपके पास स्पेस बच जाए। दोबारा ये डबल लाइन जब बनेगी तो उसको लेफ्ट साइड की तरफ इसको स्ट्रेच कर दें। नाउ अभी हम सेटिस्फाइड हो गए, ऑलमोस्ट हमारा मिसाल के तौर पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बन गया, टेक्स्ट भी हमने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। ये हम कल करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें एक छोटा सा मामूली सा मैं एक डेमो दूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा इसका वर्क फ्लो का पता चल जाए कि कैसे मीडिया को इंपोर्ट करना है। डबल क्लिक कर लें तो फिर भी आप इधर से नेविगेट कर सकते हैं और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और इधर ऊपर टॉप फाइल में जाके मेन्यू में जाके फाइल को क्लिक करने के बाद इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद आपसे ये पूछेगा कहाँ नेविगेट करना है, कौन से ड्राइव में जाना है, कौन सी चीज़ इंपोर्ट करनी है, तो ओपन करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू बताया है, और कल हम जब इसका नेक्स्ट सेशन में हम जब इसकी प्रॉपर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन में करूँगा तो छोटा सा डेमो दूंगा, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस पर टेक्स्ट भी इन्वॉल्व होगा, शेप भी बनाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो मतलब मुझे लगा तो इधर से थोड़ा सा एनिमेशन भी करेंगे, और ये स्नैप टूल के बारे में और ये मार्कर्स के बारे में ये इसके बारे में बता दूंगा, और फिर इसके बाद ये स्लिप टूल, और इसके बाद जो बाकी रिपल टूल, और हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मज़ीद इसकी एक्सप्लोर करेंगे। ये म्यूट है, ये ऊपर नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर वीडियो में तो ज़ाहिर बात है आवाज़ नहीं होती, तो ये सिर्फ ऑडियो है। उसको म्यूट करने के लिए ये अभी म्यूट होगा, इस ट्रैक के ऊपर जो आवाज़ होगी वो म्यूट होगी। इसको अनचेक करें, अगर आप सिर्फ एस को दबाएंगे तो ये सोलो कर देगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 5-6 साउंड्स की फाइल्स हैं, उसमें से आपने इसको क्लिक कर दिया तो बाकी सबको म्यूट कर देगा, सिर्फ इसको ऑन कर देगा। और अगर आपने वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है तो फिर ये वाला बटन है, ये देखें, उसने आपको टाइम बता दिया 1 2 3 रेडी हो जाएं और आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग आपकी शुरू है। ये रिकॉर्डिंग इसकी हो गई। अभी मैं आई एम सेटिस्फाइड कि यार चलो बस ठीक हो गया। इसको मैं इधर करता हूँ, इसको मैं
ये जो ब्रैकेट्स हैं ये इसके बारे में बात करेंगे। ये इसको जब आप करेंगे तो टू गो टू द स्टार्ट, और ये गो टू द एंड। ये देखिए ये गो टू द एंड हो गया, इधर आप जाएंगे तो ये गो टू द स्टार्ट। इसको ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हम इसको रेंडर आउट करना चाहते हैं। फाइनल हमने कर दिया, तो हम इधर से फाइल में जाएंगे और इधर से एक्सपोर्ट करेंगे, और इधर से मीडिया पे हम क्लिक करेंगे तो आगे से हमें ये रेंडर आउट करने के लिए ये हमें ऑप्शंस बता रहा है। सबसे पहले तो इधर आप सेटिंग में करेंगे कि आप फॉर्मेट क्या रखना है। आपने फॉर्मेट H264 ही रखना है। ये एक नया कोडेक है जो कि पहले AVI होता था, और ये यानी आप इसके ऊपर करेंगे तो अगर ये 25 MB करेगा तो ये 2 GB करेगा। ये ज़्यादा जगह घेरता है, लेकिन ये उससे अच्छी क्वालिटी भी है और साइज़ भी इसकी कम है। कोई गिफ आपने करना है या कोई, ये बेसिकली इसको ये जिफ बोलते हैं, लोगों ने इसका नाम गिफ रखा हुआ है, बट इट्स करेक्ट नेम इज़ जिफ। ओके, ये आपने कोई तस्वीर आपने रन आउट करनी है, सीक्वेंस, वो सारे ऑप्शन यहाँ से वो आप करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इसको आपने H264 ही रखना है। ये वीडियो आपको बता रहा है कि इसकी सेटिंग कैसी है। हमने HD रखी हुई थी 1920। ये आपने जब आप इसको आप अनचेक करेंगे तो ये आपको मज़ीद ऑप्शन देगा कि आपने अगर 4K पे करना है या UHD क्वाड HD में रखना है, क्या क्या करना है। हम फुल HD पे ही रखना चाहते हैं। इसको मैं लॉक करता हूँ, ठीक है। फ्रेम रेट और ये फील्ड ऑर्डर और एस्पेक्ट रेशो चौड़ा करना है, वर्टिकल करना है, इंस्टाग्राम के लिए बनाना है, या क्या करना है, आपने स्क्वायर करना है इसको। आप अगर ये दोनों रखना चाहते हैं, ये टाइम लेगा, और साथ ये वाला जो है ना, रेंडर्स द फाइल एट द मैक्सिमम बिट डेप्थ सपोर्टेड बाय द फॉर्मेट और सेटिंग्स डिफाइंड रिगार्डलेस ऑफ द बिट डेप्थ ऑफ द सोर्स फुटेज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये क्वालिटी आपको अच्छी देगा। एनीवे, अगर अब हम राइट बॉटम कॉर्नर में जाएं तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। एक है सेंड टू मीडिया कोडर, ये हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। ये अलग से आपको एडोबी प्रीमियर प्रो की तरह एक प्रोग्राम है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी क्वालिटीज़ हैं, इसका बहुत फ़ायदा है। वो फ़ायदा एक तो ये है कि आप जब इसके थ्रू आप इसको रेंडर करेंगे यानी आउट करेंगे, तो आप दोबारा इस एडोबी प्रीमियर प्रो में अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एडोबी प्रीमियर प्रो से ही एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इसी सेटिंग पे, इसी प्रोग्राम के थ्रू, तो फिर आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। सो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपसे जब ये इधर आपसे लोकेशन पूछेगा और नाम पूछेगा, सीक्वेंस मन, चूँकि हमने कोई और नाम नहीं दिया हुआ तो इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, और आपका जो प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है, कहाँ पर ये सेव करे, वो भी आपको तो पूछेगा, और आपने यहाँ से क्लिक करके इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है। फिर आपका ये विंडोज़, फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर से करता हूँ, ये देखें ये रेंडरिंग कर रहा है। हमने मैंने स्टेप्स स्किप कर दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सिंपल मैंने रखा। ये जो सीक्वेंस रेंडरिंग है, इससे पहले इसके अंदर जो सीक्वेंस है इसकी आपने पहले रेंडरिंग करनी है, तो ये बहुत इमर्सिव होगा, स्मूथ होगा और कम टाइम लेगा। लेकिन चूंकि ज़्यादा इफेक्ट्स हमारे नहीं है तो अभी भी कम टाइम ले रहा है। तो अभी भी ये चूंकि मेरा पीसी थोड़ा सा हाई प्रोफाइल का है, इसीलिए थोड़ा सा इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ये ई ड्राइव में प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर, HU के फोल्डर के अंदर सीक्वेंस 1 के नाम से ये हमने सेव कर लिया। हम दोबारा उधर जाते हैं HU, और इसको प्रोजेक्ट में जाके HU और वो सीक्वेंस 1 ये वाला है, तो हम इसको ऑन करते हैं। ये देखें तो हम 2 वीडियो इस तरह रखी हुई थी। दिस हाउ इट गोज़, और मज़ीद इसको हम एक्सप्लोर करेंगे अगले सेशन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस वीडियोस को देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि क्या लोग मेरे इस चैनल को देखना चाहते हैं, मेरे वीडियोस को या मेरे स्किल्स को देखना चाहते हैं, या उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मुझे पता चला कोई लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर हवा में बात करने का फ़ायदा कोई नहीं। और अगर कोई आप लोगों ने सपोर्ट किया या आपको अच्छा लगा कि मेरी वीडियो कमेंट करके या व्यू से मुझे पता चल जाएगा कि यार आपने व्यू कर दिया, देख लिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तो देन आई विल कंटिन्यू विद माय वर्क। और ये मेरा आखिर में एक चैलेंज है आपके लिए कि आपको मैं ये 1 हफ़्ते में सारा क्लियर करके दूंगा। 1 हफ़्ता भी बहुत टाइम है।
लोग इसको लंबी लंबी कहानियाँ छोड़ते हैं और सालों साल चलते रहते हैं। मैं आपको एक हफ्ते के अंदर पूरे पूरे टूल्स बताऊंगा। बाकी आपका क्रिएटिव माइंड है, जितना आप उसमें क्रिएटिविटी लाएंगे, इतने लोग आपके जो क्लाइंट्स हैं आपके, वो आपसे इम्प्रेस होंगे। और इसका समझने का सबसे पहले फ़ायदा आपको ये भी होगा कि आप अपना ज़ाती कोई अपना एक आउटलेट बना सकते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ अपना क्लाइंटेल बना सकते हैं, अपने कस्टमर्स को आप उनके लिए प्रमोशंस या उनके लिए वीडियोस बना सकते हैं। सो विद दैट आई कंक्लूड माय टुडेज सेशन, एंड टिल नेक्स्ट सेशन आई वुड लाइक टू से अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।